नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जी हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुषमा शीशपाल व्लॉग पर। तो फ्रेंड्स, अभी हुआ है सुबह का समय और मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि बच्चे जाएंगे स्कूल तो मुझे उनके लिए लंच बनाना है। और आज पता है फ्रिज के अंदर ना कुछ नहीं है, यानी कि कोई सब्ज़ी ऐसी नहीं है जो बच्चे खाते हों। आज सिर्फ घिया है, तोरी है और करेले हैं, और तीनों ही चीज़ें बच्चे खाते नहीं हैं। तो आज मैं बड़ी ही दुविधा में हूँ कि मैं बनाऊँ तो बनाऊँ क्या। फिर भी मैं घिया उठा करके ले आई हूँ कि चलो देखते हैं, या तो घिया के पकोड़े बनाते हैं। तो अभी बच्चों से पहले पूछूंगी। तो यहाँ पर मैं आटा लगा रही थी, तो आटा मैंने सबसे पहले आटा ही लगा दिया कि चलो आटा लगा करके रख देती हूँ। कुछ नहीं तो फिर सादे परोठे बना करके दे दूँगी, अगर बच्चों ने घिया के पकोड़ों को मना कर दिया तो। इसलिए क्योंकि थोड़ा ना नैना को पसंद नहीं आता ज़्यादा ऑयली खाना स्कूल में लेकर जाना ना, इसलिए। तो अभी मैं आटा लगा रही हूँ, नहीं तो फिर सादे परोठे बना करके दूंगी, और तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि जब मैंने कल रात उनसे पूछा ना कि बताओ भाई तुम दोनों क्या लेकर के जाओगी, तो दोनों ही बोलती हैं मम्मी कुछ भी दे देना बना करके। अब यार ये कुछ भी का चक्कर क्या होता है ना, कुछ भी का मतलब जो मैं बनाऊंगी वो खा करके ही नहीं आएंगे, इसलिए। तो इसलिए पूछती रहती हूँ उनसे, भी बता दो जो तुम खाओगे मैं वही बना दूंगी। एटलीस्ट तुम उससे खा करके तो आओगे ना। अभी अपनी पसंद से कुछ बना करके दूंगी ना तो खाएंगे नहीं, इस वजह से। तो जो मैंने पकोड़े सोचे हैं ना, वो अपनी पसंद से सोचे कि चलो पकोड़े बना देती हूँ। तो अभी तो मैं घिया छील रही हूँ, क्योंकि मैं पूछ करके आई हूँ उससे ना, नैना से, कि नैना बता मैं तुझे घिया के पकोड़े बना के दूँ सादे परोठों के साथ, या फिर मैं घिए का ही परोठा बना दूँ। तो फिर उसने ये बोला मम्मी ऐसा करो आप ना मुझे घिए का परोठा बना करके दे दो। तो मैंने कहा चल ठीक है, फिर घिए का परोठा बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैं घिया को कर रही हूँ कद्दूकस। अब अगर ये बात वो मुझे पहले ही बोल देती, या फिर रात को ही बोल देती, या फिर मैं उससे पहले जल्दी पूछ लेती, तो फिर ये है कि मैं ये ना घिए को ना कद्दूकस करती आटे के अंदर ही। अभी मुझे क्या है, अब मुझे घिए के परोठे ना भर के बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने घिए को निचोड़ दिया कद्दूकस करने के बाद, और इसका जो सारा पानी है ना, अभी सारा पानी बेकार जाएगा। क्योंकि सुबह सुबह तो मेरी इच्छा भी नहीं करी कि मैं इसे पी लूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैंने पी करके देखा कि चल पी लेती हूँ, अच्छा रहता है ना घिए का रस पीना। तो मैंने कहा नहीं यार, नहीं पिया जा रहा। तो फिर मैंने फेंक ही दिया। अगर मैं पहले पूछ लेती तो मैं इसको ना फेंकती नहीं, आटे के अंदर ही गूँथ देती, आटा इससे गूँथ देती, फिर भर के बना देती चाहे परोठे ना। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल जैसे मूली के परोठे बनाते ना उस टाइप से बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर ये डाल दिया इसके अंदर, और अच्छे से कर दूंगी मिक्स। और बस जिस तरीके से मूली के परोठे बनाते हैं, यानी कि डबल परोठे, सिंगल तो मेरे से नहीं बनते और मेरे को अच्छे भी नहीं लगते, सही बताऊं तो। सबको घर में आदत भी वैसे ही खाने की है, पर घिए के तो मैं पहली बार बनाऊंगी, इसलिए अभी तक किसी ने भी नहीं खाए। हाँ, मैंने ज़रूर खा रखे हैं बचपन में ना, मेरी चाची बनाती थी तो तब खा रखे हैं मैंने। तो मुझे तो अच्छे लगते हैं, लेकिन बचपन के बाद से अब तक मतलब इतने साल हो गए नहीं खाया एक बार भी ना। तो यहाँ पर मैं बस तैयारी में लग गई हूँ बच्चों के लिए लंच बनाने की। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि अब घी के परोठे बनेंगे, वो भी डबल वाले। चलो आपसे ना एक बात और शेयर करती हूँ कि देखो कैसे होता है ना, कि जो चीज़ हमारी किस्मत में नहीं होती ना, वो होती ही नहीं है एक तरीके से। अब आप कहोगे भाई कैसे, देखो वो ऐसे, मैं आपको बताऊँ। हुआ क्या, रक्षाबंधन पे हम घर गए, तो वहाँ पर जब हम आने लगे ना शाम को, तो हुआ ये भी कैसे जाओगे कैसे जाओगे। तो भाई अब मैं तो आती रिक्शा से आती बच्चों को लेकर के, तो मैंने कहा रिक्शा से निकल जाऊंगी। तो पापा जी बोले ऐसा कर, खुले पैसे नहीं होंगे तेरे पास, ये तू ना किराए के पैसे ले ले। तो मैं उनको मना करने लगी कि नहीं नहीं मेरे को नहीं, तो मेरे पास हैं खुले पैसे किराए के लिए ना। तो वहाँ पर मेरी बुआ जी भी आई हुई थी। तो अब जैसे हम लोग जाने लगे, तो उन्होंने क्या करा, मेरी बुआ जी ने सोना को ना 20 रुपये दिए कि ये ले चीज़ खा लियो ऐसे करके। तो अब मैं उसके पास ही खड़ी थी, तो उसने वो पैसे मुझे दे दिए कि मम्मी ये लो। और फिर हम लोग जीना उतरने लगे, और मुझे यही रहा कि ये पैसे मुझे पापा जी ने दिए हैं। पता नहीं क्यों, या तो मैं बात कर रही थी उनसे, वो मुझे कह रहे थे किराए के पैसे ले ले तब करके। तो फिर ना उधर मामा जी का लड़का भी आ रखा था, तो उसने बोला कि चलो दीदी मैं छोड़ आता हूँ आप तीनों को ना। तो मुझे लगता है स्कूटी पर डर बैठते हुए ना, तो मैंने बोला कि नहीं ऐसा कर, तू ना अगर छोड़ के आ ही रहा है तो ऐसा कर तू इन दोनों को छोड़िया, और मैं तो अकेले आ जाऊँगी, पैदल भी आ सकती हूँ ना, इसलिए। तो उसने कहा चलो ठीक है कोई नहीं, मैं इनको छोड़ करके आता हूँ, आप मुझे रास्ते में मिल जाना और मैं आपको फिर वहाँ से बिठा करके घर छोड़ आऊँगा। तो मैंने कहा चल ठीक है ऐसा कर लेते हैं। तो वो लेके चला गया दोनों लड़कियों को घर, यहाँ पे लेकर के आने लगा फिर।
और ना एडिटिंग करने बैठो ना तो भैया इतनी बेल बजती है ना, डोर बेल, बस पूछो नहीं। मतलब कुछ ना कुछ, कोई ना कोई शोर हो ही जाता है। अच्छा चलो छोड़ो इस बात को ना। तो फिर क्या बोल रही थी मैं, तो हाँ, तो वो इनको छोड़ने के लिए घर पे आ गया। और फिर मैं आने लगी तो मेरा भैया बोला कि चल बाइक तो नीचे खड़ी हुई है और तू अकेली है तो तुझे मैं छोड़ करके आ जाता हूँ। तो मैंने कहा चल ठीक है, अच्छी बात है, तू मुझे छोड़ करके आ जाएगा तो उसने कहा चल बैठ, मैं तेरे को छोड़ करके आ जाता हूँ। तो मेरे हाथ में वो 20 रुपये थे जो मुझे सोना ने दिए थे, और मुझे लगा वो मुझे पापा जी ने दिए। मैंने जाते समय पापा जी को पकड़ाए, मैंने कहा ये लो आपके 20 रुपये, मैं आपके किराए के पैसे, और मैं तो जा रही हूँ, मेरे तो किराया लगेगा ही नहीं, ये कह के मैंने उनको पैसे दे दिए। अब क्योंकि बिल्कुल जल्दबाजी में हुआ ये सब ना, तो पापा जी को भी नहीं ध्यान रहा कि उन्होंने मुझे पैसे दिए नहीं दिए ऐसे करके। अब कोई बात नहीं, चलो मैं घर पर आ गई। मैं घर पर आई तो घर पे आती सोना मेरे से बोली मम्मी लाओ मेरे पैसे दो। मैं बोली कौन से पैसे? तो उसने बोला कि अरे वो जो मैंने आपको दिए थे ना। तो मैंने कहा अच्छा वो, मैं कहा हाँ वो तो मैं नाना को दिया ही तेरे। तो उसने बोला नाना को क्यों देकर के आ गई? मैं गलती से दिया ही, मुझे लगा वो पैसे पापा जी ने दिए थे किराए के लिए, और मैं तो उनको देकर के आ गई। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं, मैं तुझे अपने पर्स में से दे देती हूँ पैसे ना। तो फिर मैंने पर्स में पैसे देखे तो 20 का ना पुराने वाला नोट था, पुराना यानी कि जो पिंक वाला नोट था ना वो था। तो मैंने उसको वो देने लगी तो उसने बोला ये नोट नहीं है मेरा, क्योंकि उसको ना ग्रीन वाला नोट मिला था। तो मैंने कहा चल ठीक है। मैंने इनसे पूछा आपके पर्स में है क्या पैसे 20 रुपये हरे वाले? तो उसने बोला, तो इन्होंने बोला कि देख ले होंगे, तो फिर इनके पर्स में भी नहीं थे। फिर मैंने देखा कि चल देखती हूँ एक बार और ना पर्स में क्या पता रखा हो कोई नोट ना। तो एक नोट मिला मुझे, लेकिन वो थोड़ा पुराना हो रखा था। तो मैंने उसको दिया कि ये ले, ये तो है ना तेरे 20 रुपये, ये वाले 20 रुपये ले ले, क्योंकि वो रोने लगी थी कि नहीं मेरे पैसे दो, मेरे पैसे दो करके ना। तो उसने बोला कि नहीं ये भी नहीं है मेरे पैसे। तो मैंने कहा अरे भाई ये भी तो ग्रीन है, वो वाला भी ग्रीन था नोट, वो तो बात तो एक ही है ना। तो उसने बोला कि नहीं इस पर तो लिखा हुआ है, कितने लोग लिख देते हैं ना ऐसे नोट पे ना, कुछ पेन से पेंसिल से तब करके, तो उस पर लिखा हुआ नहीं था। फिर भाई वो तो रोती रही, उसने नोट लिया ही नहीं। तो फिर बात हो गई, मतलब भूल भाल गई, कोई बात नहीं, और मैं भी भूल गई कि भाई इस तरीके से पैसे वैसों का चक्कर हो गया था। कोई बात नहीं, अभी तब से मैं घर गई नहीं। अब मैं घर पे गई तो ऐसी बात कर रहे थे कुछ, एकदम से मुझे याद आया। मैंने बोला आओ पापा जी, मैं जो उस दिन आपको पैसे दे करके गई थी ना 20 रुपये, पता वो सोना कहते, सोना खूब लड़ी है मेरे से उस बात के लिए कि मेरे पैसे दो, मेरे पैसे दो। तो पापा जी बोले कि मैं भी यही सोच रहा था कि तू मुझे पैसे दे करके क्यों चली गई, और मतलब मेरे को ध्यान नहीं कि मैं तुझे पैसे दिए नहीं दिए क्या, तू मुझे वैसे पैसे वापस करके चली गई। तो फिर पापा जी हमें विदायगी देने लगे। तो पापा जी बोले कि भाई ये देखो ये 20 रुपये तो बड़ा ही भार है मेरे ऊपर ना, इन 20 रुपये का। सबसे पहले तो ये 20 रुपये पकड़, तो वो ले लिया हमने 20 रुपये। चलो जी कोई बात नहीं, हम घर से विदा होकर के आ गए। अभी जहाँ से ऐसे निकल के आते ना तो पड़ती एक मार्केट। तो फिर मैंने बोला, क्योंकि सोना थी बस मेरे साथ, नैना थी नहीं। तो फिर मैंने बोला कि चल ऐसा करते हैं सोना, थोड़ी ना यहाँ से ना शॉपिंग करके चलते हैं, क्योंकि मेरे को ना वो लेना था, नैपकिन वगैरह लेने थे और पोछा वगैरह ख़रीदना था। तो मैं कहा चल यहाँ से ख़रीद लेती हूँ। तो मैं वहाँ पे चली गई मार्केट में लेने के लिए। और भैया आज तो मार्केट में वहाँ पे उस दुकान पे बहुत ही भीड़ थी, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। चलो जी कोई बात नहीं, मैंने सामान लिया तो कुल मिला के मैंने 120 रुपये का सामान लिया। तो उसने बोला 120 का हो गया, तो मैंने उसको दे दिए पैसे। और वो जो 20 रुपये पापा जी ने दिए थे, मैंने वो वाले 20 रुपये भी उसको दे दिए। चलो जी उसको दे दिए, क्योंकि मैंने 120 का सामान ख़रीदा। लेकर के आ गए हम घर पर, क्योंकि भीड़ इतनी थी। तो वो काउंटर पे रख रखा था उसने सामान ना, उसने सामान के ऊपर ही सामान रख रखा था, और उसने वहीं से बस 120 जोड़े और उठा के सामान मेरी पन्नी में डाल के दे दिया। चलो जी कोई बात नहीं, मैं घर पे आई। घर पे आके मैंने देखा सारा सामान, तो उसमें जो 20 रुपये की मैंने 2 कटोरी ली थी ना, तो वो 2 कटोरी थी नहीं उसके अंदर, पन्नी के अंदर। अब अगर मैं उसको कहने जाऊँ तो मेरा किराया लगेगा 20 रुपये। तो मैंने कहा चल छोड़, अब जाती नहीं हूँ वैसे कहने के लिए भी, कभी जब जाऊँगी ना घर पे तब बोलूँगी उसको कि भैया वैसे ऐसे एक दिन मैं आई थी। अगर वो मानेगा मेरी बात को तो क्या पता 2 कटोरी दे दे या फिर ना भी दे, चलो कोई नहीं, अब तो देखी जाएगी उस बात को तो ना। तो बात सारी ये हुई कि जो चीज़ आपकी किस्मत में नहीं होती ना, वो आप तक आती आती भी आपके हाथ से निकल जाती है। ऐसे तो हुआ ना भाई, देखो अब अगर चाहे मैं उस पैसों का सामान खरीद लाती हूँ तो एटलीस्ट सामान मेरे पास होता उस 20 रुपये का ना। तो पहले तो 20 रुपये में पापा जी को दे करके आ गई, ठीक है, सोना के। फिर चलो पापा जी से भी हमने मांग लिए कि लाओ पापा जी हमारे 20 रुपये दे दो तब करके। अब वो 20 रुपये मैं दुकान वाले को दे करके आ गई, फ्री में दे करके आई ना, क्योंकि सामान तो ले करके ही नहीं आई मैं उससे, इसलिए मैं बोल रही हूँ
कितनी बार होता है कि आपकी किस्मत में अगर कोई चीज़ नहीं है तो वो आपके हाथों से ऐसे स्लिप हो जाती है कि बस पूछो ही नहीं, कैसे गई पता नहीं। नहीं, आप एग्री करोगे ना मेरी इस बात से। चलो जी, ये बात तो ख़त्म हो गई और व्लॉग भी बिल्कुल एंड होने पर ही है। तो बच्चे भी चले गए स्कूल। उसके बाद मैं आ गई थी छत पर इन दोनों को लेकर के कि चलो भाई थोड़ा छत पर घूम करके आ जाओ। तो यहाँ पर ये दोनों घूम रहे हैं क्योंकि थोड़ी ताज़ी हवा मिलनी चाहिए ना इनको भी, पूरे दिन घर के अंदर ही रहते हैं कमरे में ना, इसलिए। और ये तो अपने पेड़ पौधों में लगे रहते हैं। और अब ये देखो यहाँ पर पुकी बैठी हुई है, शिम बैठा हुआ है और मैं इन दोनों को रिकॉर्ड कर रही थी क्योंकि कुछ कहो ना तो तुरंत से सिम ऐसे रिएक्ट करता है ना, इसलिए। तो चलिए कल मिलते हैं आपसे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। तो जी कल तक के लिए आप सबको मेरी राम राम, बाय बाय। जाओ जाओ जाओ।